लिया। कितने लोग तैयार हैं गवाही सुनने के लिए? परमेश्वर महान परमेश्वर है। जहां आप बैठे होते हैं परमेश्वर वहीं आपकी गवाहियां बनाता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके रिश्तेदार यूपी बैठे हैं, बिहार बैठे हैं, फॉरेन में बैठे हैं, अगर आपने शेयर किया है, उन्होंने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया है, याद रखना परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। आमीन। अब तैयार हैं गवाही सुनने के लिए? हम गवाही सुनेंगे दिल्ली ब्रांच। पास्टर जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं 20 साल से इनके भाई बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, बट इनके भाई को बेबी नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ये दिल्ली ब्रांच में आए, अपनी प्रार्थना कराई, अपने भाई के लिए अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर गए, आज ये बहन गवाही के साथ है कि इनका भाई 20 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुका है। हालेलुया। पास्टर जी एक और अद्भुत गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं 3 साल से ये बेबी ब्लेसिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, बट कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ये दिल्ली ब्रांच में आए, अपनी प्रार्थना कराई, और आज ये बहन गवाही के साथ है कि ये बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है। हालेलुया। पास्टर जी ये माता जी अपनी गवाही में बता रहे हैं 20 साल से इनका बेटा नशा करता था और ये बहुत परेशान थे। इनका बेटा उस नशे को नहीं छोड़ रहा था। ये दिल्ली ब्रांच में आए, प्रार्थना कराई, और आज इनका बेटा उस नशे से बिल्कुल आजाद हो चुका है। हाथों को उठा लो दिल्ली ब्रांच, हाथों को उठा लो जिनको बच्चे नहीं है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिन पवित्र आत्मा जी ने गवाहियां नहीं बनी है 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, मेरे प्रभु बच्चे की आशीष नहीं है। पवित्र आत्मा जितने लोग दिल्ली ब्रांच में आ रहे हैं परमेश्वर, जो मेरे पिता लेडीज दिल्ली ब्रांच में आ रही है, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर कंसीव होने पाए इस साल, मेरे पिता ये बच्चे के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूँ दिल्ली ब्रांच प्रोग्रेस करेगी, बढ़ने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली ब्रांच वाले हाथ उठाओ और आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आ रही है और सब आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कितने लोग दिल्ली ब्रांच में हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, तेरा मसा है परमेश्वर, तेरा सामर्थ है परमेश्वर, हर एक जन पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह में बढ़ता चला जाए यीशु के नाम में। चर्च बढ़ती चली जाए यीशु के नाम में। दिल्ली ब्रांच बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक रोग, कांटे, गिल्टियां, बीमारियां, कर्जा ब्रांचों के ऊपर से बाहर जाए, दिल्ली ब्रांच के ऊपर से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको बच्चे नहीं है पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर दिल्ली ब्रांच में मेरे प्रभु बच्चे की आशीष उड़ेल दे यीशु मसीह के नाम में। प्रेगनेंसी रिसीव होने पाई यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज मिलेगी दिल्ली ब्रांच आपको, ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ नेक्स्ट झारखंड ब्रांच, झारखंड ब्रांच, झारखंड ब्रांच। हालेलुया। हाँ गवाही गवाही। झारखंड ब्रांच, गुमला ब्रांच, आपकी वॉइस नहीं आ रही। बहुत बड़ी गवाहियां हैं, ताली बजा देंगे। हालेलुया। सारी ब्रांच हाथ उठा लेंगे और इसी समय परमेश्वर आशीष दे। टाइम कम है हमारे पास। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग मेरे परमेश्वर ब्रांच को पवित्र आत्मा देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, सबके ऊपर मेरे परमेश्वर बहुत सारे आशीर्वाद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये चर्च के ऊपर, झारखंड ब्रांच के ऊपर, मेरे पिता कोलकाता ब्रांच के ऊपर, अमृतसर ब्रांच के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, दिल्ली ब्रांच के ऊपर, मोगा ब्रांच के ऊपर मेरे परमेश्वर, जहां भी मेरे पिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचें हैं मेरे पिता, इन सब की पर भविष्यवाणी करता हूँ बहुत सारे आशीर्वाद आ जाए यीशु के नाम में। गुड न्यूज खुल जाए यीशु के नाम में। आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर जहाँ भी मेरे पिता ब्रांच में, क्वायर में, वॉलंटियर पवित्र आत्मा जो भी मेरे परमेश्वर सेवा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, इनकी आत्मिक लाइफ बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु तू आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग ब्रांचों में हैं, ब्रांचों से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आप अपनी गाड़ियों में आया करोगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ताली बजाएंगे जोर से, परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्यारे खुदा, जिन आपके बच्चों ने आज आपके नाम को महिमा दी है, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने कदमों को अपनी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए निकाला मेरे खुदा, और जिन्होंने आपके राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशवांश को बोया, तन मन धन और अन्न
किसी भी रीति से बोया, लेकिन पिता जिन्होंने भी बोया सबके मस्तक ऊंचे करने वाले परमेश्वर आप हैं। सबको खुशियाँ और आनंद देने वाले आप हैं। सबकी बढ़ोतरी करने वाले आप हैं। सबको संभाल कर रखने वाले आप हैं। सबकी सहायता करने वाले आप हैं। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना में मांगता हूँ, आज जिन्होंने भी तेरे राज्य के सेवकाई के लिए बोया है, स्वर्ग से उन्हें प्रतिफल दे और सब के सब अपने प्रतिफल को आज ग्रहण करने पाए। कहीं आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। यस, आगे का समय प्रभु के वचन का, लेकिन एक गवाही और है। का नाम सुरेंद्र कौर मुक्तसर से है और जो मैं बता रही हैं कि जब लास्ट संडे आप भविष्यवाणी कर रहे थे, बोल रहे थे कि जिनके शुगर लेवल बढ़े हुए हैं परमेश्वर उनके शुगर लेवल लो करने वाला, नॉर्मल होने वाले हैं। आप नॉर्मल रिपोर्ट के साथ परमेश्वर की गवाही देने वाले हो। ये बहन बता रहे कि अपने घर पर ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे और जैसे ही आपने प्रोफेटिक वर्ड को बोला तो इन्होंने रिसीव किया। और ये बहन बता रही है जैसे ही अगले दिन इन्होंने फिर से जाकर अपनी रिपोर्ट कराई, वो शुगर लेवल जो 400 से प्लस रहता था, आपके भविष्यवाणी करने के द्वारा वो शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। 10 साल की शुगर हवा में धुआं मरकर उड़ चुकी है। क्या गवाही बेटे आपकी? जैमसी की सारी कलेसिया को जैमसी की। मेरा नाम सुरेंद्र कौर है, मैं मुक्तसर तो है। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। 450 ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ 450 ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨॉर्मल हो चुकी है। 137 आई है जी। और फिर आपने लगातार एक ही दिन चेक किया या कई दिन चेक किया? प्रॉफिट जी 2-3 बार चेक करवा लिया जी। बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी ताली नॉर्मल। बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। पिछले 8 साल से इनके प्लॉट के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया था। ये बहुत परेशान हो चुके थे। ये जैसे ही क्रिसमस मीटिंग इन्होंने अटेंड किया, प्रॉफिट जी प्रोफेसर साल की जमीन मेरे हस्बैंड लिए थे और हम लोग जगह जगह गए, दिखाएं, कहीं भी कोई उसको वापस नहीं करवा पा रहा था। इस ताजपुर चर्च में जब हम आए और क्रिसमस डे पर आए और इन्होंने कहा कि इस बार जाऊंगा तो उस ज़मीन को बेच दूंगा, लेकिन यहाँ से जाते वक्त उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़मीन वापस ले लीजिए। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 करोड़ की ज़मीन अपनी खुद की हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। और पापा जी, मेरी एक और गवाही है कि जब मैं यहाँ पे पहली बार आई तो आपने कहा कि कोई लाल साड़ी में बैठी है और मैं उठी, फिर आपने कहा कि बहन तुझे बवासीर की प्रॉब्लम है। पापा जी, मुझे 2 गांठें थी और काफ़ी बड़ी थी, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर मैं आई और पहली ही बार उस बवासीर से आज़ाद हो गई। तीसरी गवाही ये है, यहाँ पे मैं 4-5 बार आई हूँ पापा जी, और 4-5 बार यहाँ से मैं ब्लेसिंग ले करके वापस गई यीशु मसीह के नाम में। और आज तक खाली याद नहीं गई। और पापा जी, अभी भी कितने लोगों ने कहा कि नेक्स्ट टाइम आना, गवाही देना, लेकिन मैं बोली कि आज मैं गवाही दे करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक नहीं हजारों गवाहियां बनाई है, लेकिन मैं शॉर्टकट में केवल 5-6 गवाहियां बताना चाहती हूँ सबको कि प्रभु ने मुझे रिश्तों से और हर एक चीज़ों से ब्लेस किया है। और यहाँ पे 3 महीने स्पेशल बीज बोई और लैंड प्रार्थना करवाई, जितने घर में क्लेश थे वो सब चीज़ों से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में। शांति और आनंद की भरपूरी परमेश्वर ने इस बच्ची को दी है और ये बता रही है कि जितनी बार भी मैं यहाँ पर आई हूँ हर बार मैं अपनी आशीष लेकर गई हूँ और मेरी गवाहियों की लाइन लगी हुई है, लेकिन मैं दे नहीं पा रही थी। आज बोल रही है कि मैं एक साथ बहुत सारी गवाहियाँ लेकर आई हूँ। खुदा इस बच्ची को और आशीष दे और जो सुन रहे हैं उनको भी आशीष दे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गवाहियाँ, लेकिन मैंने कहा ना, जो गवाहियों को देते हैं और जो गवाहियों को सुनते हैं, गवाहियाँ, ये गवाहियाँ ही परमेश्वर की महिमा के लिए आप चुने गए हो, सुनने के लिए आप चुने गए हो, देने के लिए। यस यस यस, जोरदार ताली बजा करना। एक और गवाही है, चल जल्दी। ये सिस्टर अपने हस्बैंड की गवाही में बता रहे हैं, इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बचने की कोई होप नहीं थी। जैसे ही इन्होंने प्रे टावर से प्रेयर करवाई, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का यूज किया, बता रहे हैं इनके हस्बैंड बिल्कुल आजाद हो चुके हैं।
ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਆਇਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ। मतलब कितना खर्चा बताया था डॉक्टर ने? 3,40,000। 3,40,000। और आपके पास कितने पैसे थे? थोड़े ही सीगे सर, पूरे नहीं सीगे। कितने अंदाजा कितने? 40-50,000 कट्ठे कुट्ठे करके? हाँ जी कट्ठे लाख सीगा जी। कट्ठे करके लाख रुपया सीगा। हाँ जी। ते लाख रुपया भैन कोल कट्ठा कीता सीगा ते डॉक्टर ने 3.5 लाख दसे सीगे। ते आप ये बताएं कि बाकी पैसे आपने किससे न मांगे, बाकी पैसे का क्या हुआ? प्रभु ने कीते, सानू कुछ नहीं पता लगा हैगा। हेल्पर भेजे, प्रभु दे द्वारा भेजे गए। उन्होंने मतलब हॉस्पिटल में बिल जमा हो गया? हाँ जी हाँ जी। उन्होंने आपसे पैसे और नहीं मांगे? नहीं जी नहीं। ये बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है। हाँ जी। ये बहन मतलब ये बता रही कि पैसे पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन सारा खर्चा परमेश्वर ने अपने आप ही। मतलब जो नवे साल असीं आए सीगे और बचन मैनूं मिलिया सीगा। बचन दे विच इह सीगा कि भी दुखी बंदे होणगे मैनूं पुकारनगे, मैं उन्हां दे नाल खड़ा। मैं प्रभु नूं पुकारिया, उस टाइम मैं प्रार्थना करदी रही पर प्रभु ने मेरी सुनी। मैं प्रभु दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी, प्रॉफिट जी दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। खुदावन जो सानूं इस दे रास्ते ते लैके आंदा, प्रभु जी द्वारा असीं चंगे होए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां प्रॉफिट जी दा। कि हे परमेश्वर, आपके जिन बेटे और बेटियों ने, आपके जिन बेटे और बेटियों ने आज गवाहियां दी हैं और जिन्होंने गवाहियों को सुना है, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं सबको आशीष मिले, सबकी गवाहियां और बने, सबके मस्तक ऊंचे हों, सबके परिवार में खुशियां और आनंद की भरपूरी सदा बनी रहे। कहीं आमीन। जिन्होंने गवाहियां दी हैं और जिन्होंने गवाहियां सुना, आप इस भविष्यवाणी को रिसीव करें कि ये वर्ष परमेश्वर ने आपके जीवन में खुशियों और आनंद की भरपूरी के लिए ठहरा दिया है। जो काम आपका 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जो आज तक नहीं बने थे, ये भविष्यवाणी है। रिसीव करें इस भविष्यवाणी को। मैं फिर से आप सबसे विनती करता हूं, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो यहां पर मौजूद हैं, सभी ब्रांच वालों को मुझे प्रभु ने कहा कि भविष्यवाणी कर। मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं कि जो लोग आज गवाहियों को सुनकर आनंदित हुए, जिन्होंने आज गवाहियों को देकर और सुनकर प्रभु की महिमा की है, इसी वर्ष में, इसी साल में, मेरे खुदा, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि उनके जीवन में आनंद और खुशियों की भरपूरी सदा बनी रहेगी। और जो काम रुके हुए थे वो इसी साल में ब्लेसिंग को पाएंगे और इसी वर्ष में उनकी भी गवाहियां और ज्यादा बनेंगी। जो इस भविष्यवाणी को रिसीव कर रहे हैं वो अपनी गवाहियों के साथ यहाँ पर खड़े होने वाले हैं। और जिनको लगता है कि मैं खड़ा होने वाला हूं, ताली बजाकर सुमेर सुमेर। कोई सुमेर नाम से पवित्र आत्मा ने कहा सुनो सुमेर। और एक नाम है सूरज सुमेर और एक नाम है आरती। आरती के घर में गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग आ रही है। सुमेर धन के साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट पास होने वाला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा प्रोजेक्ट पास होने वाला है, शायद करोड़ों में होगा। और आप बहुत बड़ी बिजनेस के साथ ब्लेसिंग, आपकी गवाही, बहुत बड़ी गवाही आने वाली है इसी साल में आप गवाही देने वाले हो। और कोई सूरज है, बहुत दुखी है, परेशान है या बीमार है, तेरे घर में बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं, रिसीव कर, तेरी भी गवाही 40 दिन के अंदर बनने वाली है। बोलो आमीन। और कोई ममता है, कोई किरण है, जिनको बच्चे की आशीष चाहिए, कोई मीनू है और कोई
राजवंती, ऐसे लाजवंती, राजवंती नाम है। बहुत लंबे समय से बच्चे की आशीष चाहिए। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इसी वर्ष में तुझे खुशी और आनंद से भर दूंगा। कोई राजू बहुत लंबे समय से संतान नहीं है, कोई राजू बहुत लंबे समय से बेरोजगारी से जूझ रहा है। संतान और बेरोजगारी दोनों ही आशीषें आज मिलने वाली हैं। बेरोजगारी का श्राप टूट जाएगा, बांझपन का श्राप टूट जाएगा। दोनों आशीषें तेरी झोली में आ रही हैं, रिसीव कर। कोई ऐसे मधु है, मधु, और कोई नबिता रिसीव कर अपनी भविष्यवाणी को। अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाली है। और जो मधु है, कोई घर में अशांति है या घर में कोई कोर्ट केस या प्लॉट या प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम है, आज वो दूर हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। कोई आशा है, रिसीव कर भविष्यवाणी को। आशा। कोई कुलवंत है, कुलवंत जो हॉस्पिटल में है वो बाहर आ रहा है। और कुलवंत तेरे घर में बच्चे की आशीष आने वाली है, रिसीव कर। एक कुलवंत है जो बच्चा मांग रही है, और एक कुलवंत हॉस्पिटल में कहीं खड़ी है या कोई बीमार है। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा इस महामारी से, बीमारी से चंगाई मिलेगी। रिसीव कर इस भविष्यवाणी को। और कोई सुरेश और काला, आज जिन नाम को पवित्र आत्मा ने बताया, आप रिसीव करें अपनी भविष्यवाणी को। जो आप मांग रहे हो प्रभु ने आपके मस्तक को ऊंचा किया। आप धन्यवाद की प्रार्थना में बने रहना, आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। कोई बबली है, बबली घर से कोई बाहर जाना चाहता है और घर में पैसे की बहुत तंगी है, रिसीव कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन की आशीष खुल चुकी है, बोलो आमीन। कोई राज घर में कोई बीमार है, सब ठीक हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, बोलो आमीन। राज के घर में, और ऐसे राज है कि राजू है, उसके घर में कोई शादी होने वाली है, रिसीव कर। शादी के बंधन थे, बहुत टाइम से बंधन है, वो टूट गया यीशु मसीह नासरी के नाम। इसी साल में ब्लेसिंग खुल रही है, रिसीव करना, बोलो आमीन। जो प्रार्थना में अभी मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा ने कहा कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज जो तुम मांगोगे मिलता चला जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। यस, ताली बजाकर महिमा करें परमेश्वर को। कोई रेशमी है, रेशमी बच्चे की आशीष चाहिए। इसी साल में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। रेशमी, अच्छा यहाँ पर है, हाथ हिलाएं, दौड़ कर जा, माइक लेके दौड़ कर। 5 साल से बच्चा नहीं है। एक मिनट, माइक। कितने साल से बेबी नहीं है? बेटियां हैं आपके पास? बेटियां 3 बेटियां हैं। कितनी बेटियां? 3 बेटियां हो चुकी हैं। जोर से बोले, जोर से। 3 बेटियां हो चुकी हैं। 3 बेटी हो चुकी है और हमें बेटे के ब्लेस चाहिए। बेटा नहीं है आपके पास? बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं तेरा वंश नहीं चलेगा, लेकिन प्रभु ने कहा कि तू बड़े विश्वास के साथ आई है। मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, सबके सामने तेरा नाम पवित्र आत्मा ने लेकर तुझे पुकारा है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, इसी साल में मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला हूँ। बेटे की आशीष मिलने वाली है। और ऐसे कोई गुप्त रोग से आप पीड़ित हैं, गुप्त रोग से प्रॉब्लम है, आज वो गुप्त रोग, जो भी गुप्त रोग है, आज वो खत्म हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और सुनो, ध्यान से सुनो, आप कहां से हैं बेटे? यूपी से हूँ, हरदोई जिला से। मैं तो आपको जानता नहीं, आपको पहले कभी मिला नहीं, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि मैं इस बच्ची को भी जानता हूँ, और जो सब लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं मैं सबको जानता हूँ, सबके दुख तकलीफ मैं जानता हूँ, बोलो आमीन। आमीन। आप डॉक्टर के पास गए हैं कभी? गए थे पहले। सुनो, मैं बताता हूँ। ऐसे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, अपने आप जैसे कोई हिस्सा स्वेलिंग हो जाती है, जब बाहर आ जाता है। जी पापा जी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप तड़पते हैं, दर्द में प्रॉब्लम होती है। जी पापा जी। डॉक्टर के पास जाओगे, बताना पड़ता है। अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके दुख और तकलीफ को जानता है, बोलो आमीन। आमीन। यूट्रस बाहर आ जाता है, मैं कैसे बता सकता हूँ? बताने वाला परमेश्वर है, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने कहा कि इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा रहे हैं, या इस सामर्थ। और सुनो, ऐसे कोई सुनील कौन है? सुनील, आपके सुनील को जानती हैं? उनके घर में सुसमाचार सुना देना। एक सुनीता, एक सुनील, एक देवेंद्र, आप किसी को जानती हैं? मेरा पति है। आपके हस्बैंड है। ताली बजाकर मैं बोल रहा हूं कि तेरी नाम धराई को परमेश्वर दूर करने वाला है, रिसीव कर ब्लेसिंग को। आज के बाद
जो यूट्रस में प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है और तेरी नामधराई का दूना भाग परमेश्वर तुझे देने वाला है। बोलो आमीन। सामर्थ रिसीव कर, ताली बजाकर महिमा करें। यस तेरा नाम सब तो यस। अगला समय प्रभु के वचन से और कोई, अभी जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था तो एक बहन और है, वो कह रही कि मेरे भी यूट्रस में प्रॉब्लम है और इस भविष्यवाणी को मैं रिसीव करती हूँ। ऐसे बहुत सारी बहनें जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी प्रॉब्लम है, या डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चेदानी का ऑपरेशन होगा, निकालनी पड़ेगी, ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। बच्चेदानी की तरफ गंदी नजर उठाकर शरीर के किसी भी अंग की तरफ दुष्ट तू देख नहीं सकता। ये शरीर, देह, प्राण, आत्मा, मनुष्य की देह, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशियों को बनाने वाला, एक एक ऑर्गन को बनाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ तेरे शरीर का एक एक हिस्सा फिर से नया कर दूंगा। जो यूट्रस को लेकर परेशान है बहनें, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चेदानी बाहर आएगी या बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया जाएगा, ऑपरेशन कैंसिल होगा यीशु मसीह नासी के नाम से। और पूरे हिंदुस्तान से, देश विदेश की धरती से बहुत सारी बहनें, 100-150 बहनें, अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारी बहनें, गिनती नहीं होगी, ऐसी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। हालेलुया। ऑपरेशन कैंसिल होंगे, बच्चेदानी बाहर नहीं आएगी। हालेलुया। यस, ताली बजाकर महिमा करें। यस प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है बहन की। ये बहन बता रहे हैं 3 साल से सर्वाइकल था और आंखों में धुंधलापन था, दूर का बिल्कुल नहीं दिखता था। अभी आपने प्रोफेसी किया, सामर्थ आ रही है। बहन ने विश्वास किया, इंस्टेंट बिल्कुल साफ देखने लगे हैं और सर्वाइकल दुआ भर के आज उड़ चुका है। तेरी जिंदगी चोरो। यस, अगला समय प्रभु के वचन से आइए हम प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद करें। पवित्र परमेश्वर, आपने बड़ा ही सुंदर मौका, बड़ा ही सुंदर अवसर हमारे जीवन में ठहराया पिता परमेश्वर कि आज हम आपको महिमा दे सकें। मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूं जिन बच्चों की आज गवाहियां बनी हैं, जिन आपके बच्चों ने पिता परमेश्वर आज गवाही देकर आपकी महिमा की है, जिन्होंने आज गवाहियों को सुनकर प्रभु आपको महिमा दी है, और जो लोग आज वचन को सुनकर अपनी आशीष पाना चाहते हैं, जिनके मन में बहुत लंबे समय से इच्छा है कि आज मैं प्रभु के घर में जाऊंगा, मैं अपनी आशीष लेकर ही आऊंगा, तो ये भविष्यवाणी है कि आज प्रभु ने आपकी आशीष देने के लिए ही आपको बुलाया। बोलो आमीन। हम धन्यवाद करते हैं आपकी हजूरी में पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे खुदा आज जो गहरी बात, जो गहरी शिक्षा आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक उस आशीष के लिए जो आज आप अपने बच्चों को देने वाले हैं। आज हर एक उस चंगाई को पिता परमेश्वर जो आज स्वर्ग से उतरने वाली है, जो खुदा के दूत आपकी ब्लेसिंग लेकर आने वाले हैं, जो आज आपके रास्ते खुलने वाले हैं, जो आज श्राप और बंधन टूटने वाले हैं, जो आपकी गवाहियां बनने वाली हैं, मैं हर एक गवाही के लिए, हर एक उस खुशी और आनंद के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दी है, आज आप यहां से लेकर ही जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे खुदा जो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं, आज वो हृदय से आनंदित होकर प्रभु आपको महिमा दे रहे हैं, और विश्वास के साथ प्रभु जी जिन्होंने धन्यवाद किया है, आज सबकी गवाहियां बनने पाए। बोलो आमीन। आमीन। यस, मैं चाहता हूं कि वचन में जाने से पहले सब लोग शांत होकर, एक मन होकर अपनी अपनी प्रार्थना हिंदुस्तान के कोने कोने से, जहां से भी आप आए हैं, पंजाब की धरती से, जहां से भी आप, जिस शहर से भी आप आए हैं, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मैं आप सबके लिए विनती और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर आज एक भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा, आज सबको आशीष मिलेगी। और मेरे खुदा जब भी आपकी हुजूरी में प्रार्थना करें, आज आप सबकी प्रार्थना को सुने और सबका उत्तर दें मेरे खुदा। बोलो आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि सब लोग एक मन होकर कुछ सेकंड के लिए
आधे मिनट के लिए अपने दिल की बात, अपने मन की बात परमेश्वर के चरणों में आप रखें। जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, जो भी प्रॉब्लम है कि परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, आज मैं इसको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं जहां से भी आया हूं शहर का नाम लें और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताएं परमेश्वर को कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम को मैं लेकर आपके चरणों में, आपकी पवित्र वेदी के सामने आज मैं रखता हूं और मैं इस प्रॉब्लम को यहां पर रखकर आज हमेशा के लिए मैं आज आनंद लेकर जाऊंगा, मैं चंगाई लेकर जाऊंगा। ऐसे आप अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखें और धन्यवाद करें। शांत होकर कोई बातचीत ना करें, केवल 30 सेकेंड, आधा मिनट, जो भी, प्लीज जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जिन बच्चों ने प्रभु जी आज अपने दिल की बात आपके चरणों में रखी है, जो बोझ जिस शहर से, जिस गांव से, जिस स्थान से लेकर आए हैं, जिन्होंने भी अपने बोझ को आज आपकी पवित्र वेदी के सामने रखा है, मेरे खुदा आज हर एक बोझ को उठाकर हल्का करने वाले परमेश्वर आप हैं। सबकी सहायता, सबको आनंद देने वाले आप हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के आज सब लोग अपनी आशीष को लेकर जाएं और सब लोग बड़े आनंद के साथ आपको महिमा दें। बोलो आमीन। सबकी गवाहियां बने। बोलो आमीन। आज हर एक जन का बोझ हल्का होने पाए। बोलो आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से लूका की किताब और 23वां अध्याय लूका की किताब 23वां अध्याय चैप्टर 23 एंड वर्स 42। पहले हालेलुया 42 स्क्रीन पर पढ़ें। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये कौन है बोलने वाला शख्स? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये घटना, ये एक ऐतिहासिक घटना है और पूरा वर्ल्ड इस घटना से हिल चुका है। जो लोग प्रभु को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास रखते हैं, जो वचन में बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक उन्नति का मार्ग जिनके जीवन में प्रभु ने ठहरा दिया है, उस मार्ग पर जो दौड़ना चाहते हैं, वो इस गहरे भेद को बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को आज तक समझ नहीं आया। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक घटना है और एक सत्य घटना है। जब यीशु मसीह को क्रूज पर लटकाया गया और बदन पर कोड़े लहू बहाकर, हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति, वो समय, उसको कोड़े मारे गए, शरीर से लहू बहता गया और हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई, सिर पर कांटों का ताज पहनाया और उसके बाल नोचे गए, लात घूंसे मारे गए, दोष लगाया गया, अपमान उसे सहना पड़ा। ये सब बातें आप जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूज पर जब लटकाया गया, अभी जब आप इस घटना को जानते हैं तो आपने ये भी पता होगा, जब आप इसको पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अपराधी और थे जिनका दोष साबित हो चुका था। 2 अपराधी और थे जिनका दोष साबित हो चुका था। यीशु मसीह निर्दोष था, यीशु मसीह निर्दोष था, लेकिन 2 अपराधी और घिनौने अपराध करने वाले जिनको मृत्यु दंड दिया गया था, उनको यीशु मसीह के साथ क्रूज पर लटकाने की सजा दी गई। और मैंने कहा, आप सब जानते हैं कि एक सत्य घटना है और जब यीशु मसीह को क्रूज पर लटकाया गया तो उसके आजू और बाजू दो अपराधी को और लटकाया गया था। उनमें से एक अपराधी ने, ध्यान से सुने, उनमें से एक अपराधी ने क्या कहा? एक अपराधी ने, अपराधी था,
सबसे बड़ी बात कि वो अपराधी था और उसका दंड उसको दिया गया, और यीशु मसीह को निर्दोष, यीशु मसीह का दोष नहीं था लेकिन वो निर्दोष होकर भी दंड सह रहा था। वो मानव जाति के उद्धार के लिए, हम सब जानते हैं। लेकिन जो दो अपराधी थे उनका दोष साबित हो चुका था और उनको मृत्यु दंड दिया गया, क्रूस पर लटकाने की सजा दी गई। और जब सजा दी गई तो यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनने के बाद, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनने के बाद अचानक से एक अपराधी ने क्या बोला? एक अपराधी ने कहा, ना तो वो यीशु मसीह को जानता था और ना ही वो परमेश्वर को जानता था। वो अपराधी था और गंदे घिनौना अपराध करने वाला अपराधी था जिसका दोष साबित हो चुका था। कहीं हालेलुया। और उसने अचानक से, वहां पर दो अपराधी थे लेकिन एक का ध्यान उसकी प्रार्थना पर नहीं गया, लेकिन एक का ध्यान उसकी प्रार्थना पर गया। और उसने अचानक से क्या कहा? उसने, स्क्रीन पे लगा फिर से, हे यीशु। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोला हालेलुया। जब तू अपने राज्य में, बेटे स्क्रीन पे लगा, बड़ा कर इसको। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब जो इंसान, जो व्यक्ति, जो अपराधी परमेश्वर को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता, वो जानता ही नहीं था, और अचानक वो तो अपराध, वो जानता था कि मुझे मृत्युदंड मिल चुका है और वो जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं। कहां जाने वाला हूं? कहां जाने वाला हूं? और वो जानता था मैंने जीवन भर बहुत सारे गंदे पाप किए और मेरे पाप मुझ पर दोष साबित हो चुके हैं, मुझे दंड मिल चुका है और मैं मरने वाला हूं, मरने वाला हूं। और मरने से पहले अचानक उसने यीशु मसीह के, हो सकता है उसने प्रार्थना को सुना या उसकी बात को सुना, क्योंकि क्रूस पर हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। और उसकी प्रार्थना सुनने के बाद अचानक अपराधी ने क्या किया? एक मुंह से बात निकाली, और जरा इस बात पर सब लोग गौर फरमाएं। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। मैं चाहता हूं कि सब लोग जो ऑनलाइन हैं, हम भी अपराधी हैं, हम भी पापी हैं, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई छोटी बड़ी गलती, कोई गुनाह हमारे जीवन में भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जो लोग यीशु मसीह को प्रेम रखते हैं, जो लोग यीशु मसीह से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ना चाहते हैं, ध्यान से सुने। जो लोग, कम शब्दों में बहुत गहरी बात परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो लोग आत्मिक मार्ग पर उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे हैं, जिनको परमेश्वर का अभी मालूम नहीं है लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि परमेश्वर है कहां, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर को खोजने में लगे हैं, चाहे वो परमेश्वर को जानते नहीं जानते, लेकिन उन्हें फैसला किया कि मैं परमेश्वर को खोजना चाहता हूं। तो आज मैंने कहा ना, वो यीशु मसीह को नहीं भी जानता है तो भी अगर वो इस बात को सुनेगा तो आज बड़ी आशीष पाएगा। बोलो आमीन। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या लेना? मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना, मेरा ख्याल रखना। बोलो हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई विश्वासी ये प्रार्थना करे, कोई विश्वासी परमेश्वर से ये बात कहे तो समझ में आता है। कोई बड़ा विश्वासी प्रार्थना योद्धा या परमेश्वर को
अपना जीवन समर्पित करने वाला, सेवा करने वाला अगर ये बात कहे कि परमेश्वर मेरी शुद्धि लेना, परमेश्वर मुझे याद करना, अपनी दया वाला हाथ मुझ पर बनाए रखना, मुझे स्मरण करना, अगर कोई अपराधी ये बात कहे और कोई विश्वासी ये बात कहे, अगर कोई विश्वासी कहे और अपराधी कहे, विश्वासी अपराधी भी हो सकता है और अपराधी विश्वासी भी हो सकता है, लेकिन जो गहरी बात समझने की है कि अविश्वासी जो यीशु मसीह को जानता ही नहीं था और ऊपर से अपराधी था, ऊपर से पापी था। एक तो परमेश्वर को जानता नहीं, ऊपर से पापी, और पाप भी साबित हो चुका और उसका दोष ठहराया गया और उसके ऊपर दंड की परिस्थिति में वो परमेश्वर के बराबर में टंगा हुआ है। और वो जानता है कि मैं मरने वाला हूं और वो जानता है कि मैं मरने के बाद मेरी जगह कहां है। अच्छे से उसको पता कि मैंने जाना ही नरक में है। उसको कुछ भी ABCD मालूम नहीं है कि परमेश्वर का मार्ग ABCD कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन उसने बड़े विश्वास के साथ अचानक से यीशु मसीह के कोई मुंह से वचन निकला या प्रार्थना को सुना या यीशु मसीह के चेहरे को देखा होगा, मतलब कोई तो कारण रहा होगा। ध्यान से सुने, एक अपराधी दाएं और एक अपराधी बाएं हैं, दोनों मृत्यु दंड, दोनों टंगे हुए हैं। एक का मन, एक का ध्यान कहीं और है, लेकिन एक ने क्या किया, एक ने यीशु मसीह की ओर ध्यान दिया। अचानक से हो सकता है वो प्रार्थना कर रहा हो सकता है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा हो तब उसने ध्यान दिया, हो सकता है यीशु मसीह के चेहरे को उसने देखा हो और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया हो सकता है उसने यीशु मसीह को प्रार्थना करते सुना और उसने यीशु मसीह के मुंह से कोई वचन निकला। तीनों में से कोई तो बात हुई है, तीनों में से कुछ तो हुआ है। या तो उसने यीशु मसीह की ओर देखा और देखने से परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, और या फिर यीशु मसीह के मुंह से कोई वचन निकला और उसने सुना और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, और या फिर उसने परमेश्वर की मुंह से निकली प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उस पर दया की। कुछ तो हुआ है। अचानक से बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक इंसान ना परमेश्वर को जानता है, ना उसने कभी देखा है, ना ही, लेकिन अचानक से वो ऐसे शब्द कैसे अपने मुंह से निकाल सकता है कि यीशु मसीह, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना, मुझे स्मरण करना। बोल हालेलुया। मतलब उसने कोई तो बात सुनी थी कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, उसने परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया था, उसकी आत्मा में कुछ तो हुआ। और आगे क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको केवल एक ही लाइन दिखाई देगी कि यीशु मसीह से उसने गुजारिश की, विनती की, प्रार्थना की कि यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। बोला हालेलुया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं समझ नहीं आया, हमारे ऊपर से चला गया। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। बोला आमीन। एक डाकू ने, एक अपराधी ने, एक चोर ने, एक सजा पाने वाले ने, जो जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं और जो जानता था कि मैं घिनौना, नीच, पापी हूं और मैं मरने वाला हूं, उसने परमेश्वर से इतनी बड़ी बात कह दी। और जैसे ही उसने ये बात कही, 23 के 42 में और 23 के 43 में, 23-43 हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? पढ़ें। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कि आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग लोक में होगा। बोला आमीन। आमीन।
अरे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। अरे दिन रात उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं लोग, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं लोग, और बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने के लिए जंगलों में भटकते हैं, तपस्या करते हैं, वनों में चले जाते थे। बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर की खोज में लगे हैं और स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग के जाने का रास्ता सब लोग ढूंढने पर लगे हैं। कि आज भी आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ध्यान से सुनना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, एक कार्ड या एक लेटर या इनविटेशन लेटर। जब प्रार्थना सभा होती है तो बहुत सारे लोग, मैं धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक मनुष्य की बात कर रहा हूं। अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में जब किसी का देहांत हो जाता है तो लोग क्या लिखते हैं, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे रिश्तेदार स्वर्ग में चले गए, उनका देहांत हो गया और वो स्वर्ग में चले गए, आपको इनविटेशन है कि आप प्रार्थना सभा में आए। सब लोग ऐसा लिखते हैं कि नहीं? लेकिन कोई नहीं जानता कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। कोई नहीं जानता कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। और लेकिन जिसे परमेश्वर बोल दे, जिसे परमेश्वर अपने मुंह से वचन निकाल दिया, जिसके लिए कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आमीन, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बात को जरा गौर फरमाएं। जो लोग मृत्यु के बाद अपने रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं या एक दूसरे को बताते हैं, बात करते हुए, चर्चा करते हुए कि हमारा एक रिश्तेदार, हमारे घर का कोई मेंबर स्वर्ग में चला गया, और लेकिन वो बोलते जरूर हैं लेकिन नहीं जानते कि वो गया कि नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर अपने मुंह से निकाल दे या इस बात पर मोहर लगा दे कि तू स्वर्ग में गया है, तो बात सत्य मानी जाएगी कि नहीं? बात को समझ रहे आप? जरा ध्यान से सुनना। अगर परमेश्वर ठहरा दे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो वो स्वर्ग में जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई कि यहां पर वचन में लिखा है कि वो डाकू, वो चोर, वो अपराधी जो मरने से 1 मिनट पहले भी चोर था, अपराधी था, डाकू था, गंदे घिनौने पाप करने के बाद उसे सजा मिली थी और वो मरने वाला था, और उसने यीशु मसीह के आगे गुजारिश किया, विनती किया, प्रार्थना किया विश्वास के साथ कि मुझे जब तू अपने राज्य में आए। वो राज्य के बारे में भी नहीं जानता था, ध्यान से सुनना, वो राज्य के बारे में भी नहीं जानता था, लेकिन उसने विश्वास के साथ बोल दिया कि जब तू अपने राज्य में आए। इसका मतलब उसने प्रार्थना करते हुए सुना होगा, कोई बात परमेश्वर की समझी होगी, कुछ तो उसने सुना था, कुछ तो उसने समझा था, या परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह ठहराया और जिसके कारण उसने ये बात कही। बोलो आमीन। आमीन। मैंने कहा जागते रहना बहुत गहरी बात है, अपना ध्यान भटकने मत देना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक डाकू, एक अपराधी परमेश्वर के आगे गुजारिश करता है कि मैं जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना, मुझे याद करना, खाली याद करना। नहीं जानता था, और वो ये जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं, और परमेश्वर ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर इस बात पर आप ईमान रखते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकला वचन सत्य है, तो फिर बताओ वो स्वर्ग में गया कि नहीं? गया ना। और जिसे परमेश्वर ने बोल दिया, मोहर लगा दी कि तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। यस। अब सवाल इस बात का है कि बहुत सारे लोग इस वचन को जब पढ़ते हैं तो उनके मन में खलबली सी मचती है कि एक इंसान ना परमेश्वर को जानता है, ना प्रभु का नाम लिया, ना उसने कोई प्रार्थना किया, ना अंगीकार किया, ना प्रार्थना किया, ना अंगीकार किया, और ना कोई भेंट और दशमांश बोया, ना ही वचन को पढ़ा, ना वचन को जानता था, ना परमेश्वर के नाम को जानता था, और सीधा स्वर्ग में कैसे चला गया? बोल हालेलुया। बहुत सारे लोग जब इस घटना को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जब यहाँ पर पढ़कर प्रार्थना में इस वचन को पढ़ते हैं तो उनके मन में खलबली सी मचती है, लेकिन उत्तर आए ना आए, लेकिन सबके मन में खलबली मचती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर की खोज में लगे हैं, स्वर्ग के मार्ग पर, कि स्वर्ग में कैसे जाएंगे,
जो लोग स्वर्ग का मार्ग ढूंढने पर लगे हैं उनके मन में तो बहुत ज्यादा, उनका मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। बोलो आमीन। लेकिन जो ध्यान से समझने की बात है, ना तो ध्यान से सुनना, ना तो वो प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करेगा तो तब जब परमेश्वर को जानता होगा, और वो प्रार्थना कहां से करेगा जब वो अपराधी था, उसका हृदय कठोर था, उसका हृदय तो पाप से भरा हुआ था। एक पापी व्यक्ति प्रार्थना कैसे कर सकता है? एक पापी व्यक्ति परमेश्वर का नाम कैसे ले सकता है? एक गुनहगार व्यक्ति, गंदा घिनौना, जिसका दोष साबित हो चुका, मृत्यु दंड पाने वाला व्यक्ति, मौत का सामना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नाम पर भरोसा कैसे कर सकता है? और मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि ना वो परमेश्वर के नाम को जानता था, ना यीशु मसीह के नाम को जानता था, ना प्रार्थना करता था, ना कोई अंगीकार किया, और ना ही कोई भेंट और दशमांश कभी लेकर आया होगा, ना ही उसने वचन उठाया होगा, ना ही उसने वचन के बारे में कुछ पता था, और ना ही वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला था, और ना ही वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। अगर भय मानता तो वो पापी नहीं होता। बोल हालेलुया। अगर भय मानता तो वो पापी नहीं होता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस। अगर वो भय मानता तो पाप करता नहीं और सजा पाता नहीं। लेकिन बड़े ही ध्यान से समझने की बात है कि परमेश्वर ने उसे क्या बताया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जो लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग ब्लेसिंग को ढूंढते हैं कि मुझे 15 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं मिला, मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हूं, बच्चा तो मिला नहीं, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगी? मुझे घर तो मेरा बना नहीं, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा? मेरा कर्जा तो उतरा नहीं, गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोड़ियां तो मेरी गई नहीं, स्वर्ग में मैं कहां से जाऊंगा? जिनके मन में ये सवाल घूमते रहते हैं, परमेश्वर उन्हें समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। उस अपराधी ने क्या किया था मालूम है? ना विश्वास था उसको, ना परमेश्वर को जानता था, ना वचन को जानता था, ना अंगीकार किया, और ना ही उसने बैप्टिज्म लिया। अरे बिना बैप्टिज्म लिए स्वर्ग में चला गया। जिनको हैरानी हो रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं उसके स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन हैरानी करने वाले हैरान हो रहे कि नहीं? आप हैरान है कि नहीं? अरे स्वर्ग में कैसे चला गया? बैप्टिज्म भी नहीं लिया, और यहां तो लड़ लड़ कर एक दूसरे को बोलते हैं, पास्टर जी आ कलीसिया आई है तो एने बैप्टिज्म नहीं लेता, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, ये लोग प्रार्थना नहीं करते, ये लोग एक दूसरे की निंदा बुराई और चुगली करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप उस अपराधी को अगर आप सामने रखें, 2 मिनट के लिए आप इमेजिनेशन करें कि अपराधी आपके सामने यहां पर टंगा है, और यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं कि अगले 1 मिनट में जो लोग कहेंगे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, और जो लोग कहेंगे कि मेरी शुद्धि रखना, अगर अपराधी है तो मेरी शुद्धि रखना जब तू अपने राज्य में आए, तो परमेश्वर बोलता है जो कहेगा वो आज ही स्वर्ग लोक में होगा। यस। मैंने कहा आज ही स्वर्ग लोक में होगा। ध्यान से सुनना। हालेलुया। मैंने कहा आज ही स्वर्ग लोक में होगा। आज जाना है, आज ही जाना है। अभी तो जिंदगी पड़ी है बहुत, आज ही जाना है, आज ही जाना है। मैंने कहा आज ही स्वर्ग में जाना है? कि नहीं प्रॉपर्टी जी, अभी तो मकान बनाना है, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो वीज़ा लगाना है, इंग्लैंड जाना है, नहीं अभी तो बहुत सारे काम है, स्वर्ग तो बाद में जाएंगे पहले। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे स्वर्ग में आज ही ले जा सकता हूं, आज ही घुमा कर ला सकता हूं। बुलामी बात को ध्यान से सुने, ये आखिरी बात जरा ध्यान से सुने। और इस सत्य घटना को जब बहुत सारे लोगों ने, अब बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि यार एक अपराधी ना बैप्टिज्म लिया, ना प्रार्थना किया, ना प्रभु का नाम जानता था, ना उसने पश्चाताप किया, ना उसने कोई परमेश्वर को महिमा दी, और ना ही कोई गवाही दी, ना भेंट दशमांश दिया, और सिर्फ उसने एक बात मुंह से निकाली कि मेरी शुद्धि रखना। ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर अपनी दया वाला हाथ मुझ पर रखना, मेरी शुद्धि रखना, मुझे याद रखना, अपनी आंखें मेरे ऊपर बनाए रखना। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। अरे सीधा स्वर्गलोक के रास्ते कैसे खुल गए?
क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है? हो रही है ना? ना अंगीकार किया, ना बैप्टिज्म लिया, ना प्रार्थना की, मतलब ये चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि उसने मन को फिरा लिया था, उसका मन बदल गया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज भी बोलता है, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य तेरे निकट है। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग इस घटना से हैरान हो जाते हैं कि यार एक डाकू, एक अपराधी स्वर्ग में कैसे चला गया? हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमारे को तो गारंटी नहीं है हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में, हमारी तो गारंटी नहीं है। परमेश्वर आज आपको, भले ही अपराधी हो, भले ही पाप किया हो, भले ही कोई कमी हो, कोई गलती हो, कोई गुनाह हो, आज जितने भी लोग पवित्र मंदिर में इस अभिषेक वाले स्थान पर, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो लोग ब्रांच में हैं, जितने भी लोग आज कबूल करेंगे, मन फिराएंगे और यीशु के नाम को मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह तू ही मेरा मुक्तिदाता है, मेरे पीछे कहें यीशु मसीह तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा जीवित परमेश्वर है। जितने लोग अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे और मन फिराएंगे कि परमेश्वर मैं पापी हूं और फिर से पाप नहीं करूंगा, जितने भी लोग बोलो परमेश्वर मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। बोलो आमीन। जिन्होंने अपना मन फिरा लिया है, उस डाकू के समान, उस अपराधी के समान, भले ही कितने बड़े पाप, कैसे भी गंदे घिनौने पाप आपके जीवन में हो, उस डाकू को परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया था स्वर्ग में जाने का। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे भी रास्ते खोल दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन उसने कहा था, ध्यान से सुनना, उसने कहा था जब तू अपने राज्य में आए, अभी तो जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आप भी ऐसा बोलेंगे तभी ऐसा होगा। कितने लोग बोलना चाहते हैं? बोले जब तू अपने राज्य में आए। मैं भी आज प्रार्थना करता हूं जैसे उस डाकू ने की, जैसे उस अपराधी ने की। हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तू मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना। बोलो आमीन। आमीन। अब कई लोग कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा तब वो मेरी सुधि लेगा। यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मेरा राज्य आ चुका है। आमीन। मेरा ही तो राज्य चल रहा है। अब लोग कहेंगे मेरा परमेश्वर का राज्य, उस डाकू ने कहा था जब तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं? अभी आपको 5 मिनट के अंदर पता चलेगा परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं। परमेश्वर का राज्य आ चुका है कि नहीं? आ चुका है। कितनों को मालूम है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और वो जिंदा खुदा है। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने उस अपराधी के रास्ते खोल दिए, गुनाहों को माफ किया और सीधा स्वर्ग में चला गया। तेरे भी रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। यस। परमेश्वर का राज्य तेरे निकट होगा। बोलो आमीन। आमीन। अब सवाल इस बात का है कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा तब नहीं, तब आपकी सुधि लेगा ना परमेश्वर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जी उठा, जब उसने मानव जाति का उद्धार किया, उसका राज्य शुरू हो चुका है। उसका राज्य शुरू हो चुका है। बोलो आमीन। आमीन। अब जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आ चुका है और मैं प्रार्थना करती हूं मेरी तू सुधि लेना, मेरे ऊपर दया वाला हाथ बनाए रखना। आमीन। अगर आप बात को समझ गए और प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने उसे कहा था ना, तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा, आज ही मेरा राज्य तुझे दिखाई देगा, आज ही स्वर्ग का राज्य तेरे निकट होगा। स्वर्ग का राज्य निकट होने का मतलब है जैसे स्वर्ग में कोई दुख तकलीफ बीमारी नहीं होती, कोई मौत नहीं होती, खुशियां और आनंद और प्रभु की महिमा और आराधना होती है। स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना और महिमा होती है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, आराधना और खूब सारा धन, खूब सारा आनंद होता है। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि मेरा राज्य जब आएगा ना, स्वर्ग का राज्य तेरे निकट है। मतलब तेरी आंखें बंद हैं, तूने दूरी बनाई है, आंखें खोल कर देख,
स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग जैसा राज्य तेरे घर में तेरे निकट है। बोलो आमीन। आमीन। स्वर्ग जैसा राज्य मतलब कई लोगों ने आपने सुना होगा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो जाए, पढ़ लिख कर मैं शादी कर दूं, उनका कोई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बाल बच्चे वाले हो जाएं, बस मेरे लिए तो यहीं पे स्वर्ग है। अगर घर में शांति और आनंद है तो आपको स्वर्ग यहीं नजर आएगा। अगर धन दौलत शांति आपके पास है तो आपको स्वर्ग नजर आएगा कि नहीं? अगर आपके घर में शांति है, कोई बीमारी नहीं है, आप आनंद से प्रभु की महिमा करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, तो क्या स्वर्ग से कम है? आपके पास धन दौलत है, गाड़ियाँ, सब कुछ है, सोना है, चांदी है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास रोजगार है, आपके पास सब कुछ है, तो आपके पास स्वर्ग जैसा राज्य है कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं जो लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि अगर डाकू को मैं ऐसे 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 मार खोल सकता हूं, कोई बैप्टिज्म नहीं लिया, कोई अंगीकार नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की, केवल मन फिराया, अगर तू भी मन फिराएगा तो तेरा घराना भी, तेरा पूरा घराना देखेगा कि स्वर्ग जैसा राज्य तेरे निकट आ चुका है। आमीन। तेरा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। मतलब खुशियां और आनंद की भरपूरी होगी, अच्छी सेहत होगी, सब कुछ जो तू मांगेगा सब कुछ तेरे पास होगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जो लोग बोलते हैं स्वर्ग का, परमेश्वर का राज्य, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर सबका बाप है कि नहीं? है कि नहीं? इस धरती पर राज किसका चल रहा है? किसी सरकार का? इस धरती पर राज किसका चल रहा है? आप बताओ। जो लोग बोलते हैं अभी यीशु मसीह का राज्य नहीं आया, आने वाला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य चल रहा है कि नहीं? अरे परमेश्वर का राज्य अभी चल रहा है कि नहीं? कोई सरकार का मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का राज्य चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं तेरे बाप का राज चल रहा है। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़ो, बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। यस। हालेलुया। फिर से बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। यस। फिर से बोलो तेरे बाप का राज चल रहा है। और ध्यान से सुने, जब कोई अचानक कोई कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, कई लोग जिद करते हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा तेरे बाप का राज है। कई लोग ऐसे बहस करते हैं, बोलते हैं, भाई भाई आपस में, परिवार में, कई बार आपने सुना होगा तेरे बाप का राज है। आप बोलें यस मेरे बाप का राज है। यस। आमीन। आप बोलना शुरू करें। हालेलुया। किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बाप का राज तो चल रहा है भाई। मेरे तो बाप का राज चल रहा है, जो खुशियां, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ देने वाला है, जो बच्चा देने वाला है, जो चश्मा उतारने वाला है, जो रोशनी देने वाला है, जो अंधों को आंख देने वाला है, जो लंगड़ों को दौड़ाने वाला है, जो बहरों को कान देने वाला है, जो बांझपन का श्राप तोड़ने वाला है, बेरोजगारी को पांव तले कुचलने वाला है, जो गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने वाला है, मेरे बाप का राज चल रहा है। यस। आमीन। फिर से बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। यस। हाँ जी, किसका राज चल रहा है? एक दूसरे को गवाही दें हाथ पकड़ के। नहीं, जैसे आप पहले बोलते थे, आप बोल के देखो तेरे बाप का राज चल रहा है। आप बोलो बोलो बोलो, जैसे पहले बोलते थे तेरे बाप का राज चल रहा है। पहले आप गुस्से से बोलते थे, आप मुस्कुरा कर बोलोगे तेरे बाप का राज चल रहा है। साथ में ये भी बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। यस, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अगर उस डाकू के, उस अपराधी के मन को, उसके मन को मृत्यु से पहले मैंने उसके मन को जांचा और सीधा स्वर्ग के रास्ते खोल दिए, तो मैं तेरे लिए स्वर्ग जैसा राज धरती पर बना सकता हूं। अगर उस डाकू के गुनाहों को माफ करके मैं स्वर्ग में ले गया, तो तू तो 40 साल से प्रार्थना कर रहा है, उसने तो प्रार्थना नहीं किया। ध्यान से सुने, तू तो 14 साल से बैप्टिज्म लिया है, तूने 15 साल से बैप्टिज्म लिया है, अरे तूने तो 3 साल से प्रभु को मान रखा है। उस डाकू ने तो 3 मिनट भी नहीं माना था। जिस डाकू ने, जिस अपराधी ने 3 मिनट भी प्रभु को नहीं जाना और केवल पहली बार में ही मन फिरा लिया, उसके मन फिराते ही परमेश्वर उसे स्वर्ग लोक में ले गया। और आप सब जानते हैं कि वो गया है। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अगर मैं मन फिराते ही स्वर्ग के रास्ते प्रभु ने खोल दिए, तो तू तो 40 साल से प्रार्थना कर रहा है, 10 साल से बैप्टिज्म लिया है, 20 साल से चर्च में आ रहा है, तू तो रोज सुबह शाम उपवास और प्रार्थना में लगा है, तू तो रोज परमेश्वर की भक्ति और आराधना में लगा है, तू तो बड़ी सेवा करने लगा है, तो तू स्वर्ग में जाएगा कि नहीं? अरे तेरे पास परमेश्वर बोलता है स्वर्ग में तू जाएगा नहीं,
लेकिन जब तक इस धरती पर रहेगा, जब तक यहां पर रहेगा, जब तक इस धरती पर रहेगा, इस धरती को, तेरे परिवार को, तेरे घराने को, तेरे बिजनेस कारोबार को मैं स्वर्ग जैसा बना दूंगा। और मैं तुझे बता दूंगा तेरे बाप का राज चल रहा है। आमीन। और मैं तुझे बता दूंगा तेरी आत्मा गवाही देगी, तेरी आत्मा गवाही देगी, किसी और का नहीं, किसी सरकार का नहीं, किसी भी सरकार का राज चल रहा है कि नहीं चल रहा मैं नहीं जानता। सबको, हाकिमों को, प्रशासन को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि डाकू ऐसे 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 हैं और मैं तो इतने लंबे हैं, जो लोग कहते हैं हे प्रभु मैं की बिगाड़े है, मैं रो रो के मेरे बच्चों का भला कर दे, मेरा वीजा लग जाए, जो ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, रोना बंद करो। परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। ढूंढ लो, ढूंढ लो। अरे कहाँ है परमेश्वर का राज्य? खोज लो। उसने कहा निकाल मत्ती 6:33, निकाल मत्ती 6:33। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आई? पहले तुम, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और तुम्हारा पिता सब कुछ जानता है। तुम्हारा पिता, जैसे तुम, ध्यान से सुनना, जैसे तुम जानते हो बच्चे को दूध कब चाहिए, स्कूल की वर्दी कब चाहिए, स्कूल की फीस कब जमा होनी है, बिजली का बिल कब जमा होना है, पति घर में आएगा तो आज उसको खाने में क्या देना है, आटा कब गूंदना है, दूध कब गर्म करना है, झाड़ू कब लगाना है, गाड़ी चलाकर ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, जैसे तुम एक दूसरे की जरूरतों को जानते हो, परमेश्वर बोलता है मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं भी तेरी जरूरतों को जानता हूं। और क्या लिखा? पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, मत्ती 6:33। सबकी सब वस्तुएं, तुम्हारी जरूरतें खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, जब मैं परमेश्वर आपके राज्य की खोज करूंगा, आपके पीछे चलूंगा, सारी वस्तुएं, सारी ब्लेसिंग, सारी चंगाई मुझे मिलकर रहेगी। मैं आपके कलाम पर विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग ऐसे प्रार्थना किया करेंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे, आपकी आत्मा खुद गवाही देगी मेरे बाप का राज चल रहा है। हाँ जी, कितनों को पता चल गया मेरे बाप का राज चल रहा है? पता चल गया? जो लोग कहते हैं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे मैं कब बढ़ूंगा, मैं कब मेरा घर का, परमेश्वर ने बताना चाहते हैं, अरे डाकू को मैं 1 मिनट नहीं लगा, सीधा स्वर्ग में ले गया, मैं अपराधी को सीधा स्वर्ग में ले गया, उसने केवल मन फिराया। तू तो भक्ति और प्रार्थना करने वाली बेटी है, तू तो दशमांश देने वाला बेटा है, तू तो मेरे चर्च में आकर सेवा करने वाला बेटा है, अरे तुझे मैं स्वर्ग में लेकर जाऊं ना जाऊं, लेकिन तेरे लिए मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, तेरे लिए मैं स्वर्ग को धरती पर बना दूंगा। आमीन। इस धरती को, तेरे घराने को, तेरे बिजनेस कारोबार को मैं स्वर्ग जैसा बना दूंगा। हालेलुया। तेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, तेरी नामधराई को दूर करूंगा, तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बोलो आमीन। आमीन। और मत्ती 6:33, सब की सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। वस्तुओं के पीछे मत भागो, खुदा के पीछे भागो। जैसे उस डाकू ने मन फिराया, उसे पता चल गया, उसने कहा था जब तेरा राज्य आए, परमेश्वर का जब राज्य तो बाद में आएगा, पहले स्वर्ग में चल। आज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, सुनो, कि जो मेरे बच्चे मेरी बात को समझ गए हैं, जिन बच्चों ने मेरे कलाम पर ईमान रखा, मेरी गहरी शिक्षा को अपने हृदय में ग्रहण किया है, जब वो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मेरे बाप का राज चल रहा है, तो मैं तुम्हारे मुंह से निकली बात को पूरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। मैं दिखाऊंगा कि तेरे बाप का राज चल रहा है। मैं दिखाऊंगा कि तेरे ही बाप का राज चल रहा है। ऊंची बात से कहें, मेरे बाप का राज चल रहा है। जितने लोग समझ गए हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। अरे बोल दो, और मेरे प्यो दा राज चल रहा है। ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आज पता चले आपको कि परमेश्वर का राज्य आपके पास है,
अगर आप जानना चाहते हैं कि तेरे बाप का राज चल रहा है तो जरा 5 मिनट वेट करना। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे पता चले, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बाप का राज चल रहा है कि नहीं, 5 मिनट वेट करना और इस गीत में महिमा देना। कोई इधर उधर अपने दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाएं, कहीं इधर उधर उठकर मत जाएं। 5 मिनट वेट करना, अभी पता चलेगा तेरे बाप का राज चल रहा है। यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर का राज्य चल रहा है। यस। सब लोग मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह, कोई भी पाप हमसे हो चुका है, किसी का हृदय अगर हमने दुखाया हो, अगर कोई अनजाने में किसी के हृदय को ठेस पहुंचाई हो, या किसी का लेन देन हम भूल गए हों, हे परमेश्वर, हम अपने पापों से, अपने गलती गुनाहों से, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, किसी भी कारण से जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, आज हम अंगीकार करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने पापों से मन फिराते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं, हे परमेश्वर, हमें बल दे, सामर्थ्य दे, हमें बुद्धि दे, हमें पाप क्षमा की आशीष दे। कहीं आमीन। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने पिता परमेश्वर पाप क्षमा की आशीष को आपके चरणों में आज मांगा है, पाप क्षमा की आशीष देने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। और जिन्होंने ये प्रार्थना की है, जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने पश्चाताप किया है, बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं। मेरे खुदा, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों में विनती करता हूं कि जो लोग आज ऑनलाइन जुड़े हैं, जो ब्रांच में हैं, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से या विदेश की धरती से जहां से भी इस समय जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी भी इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज पुरखों के श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप और कोई भी पाप, अगर पुरखों का पाप का भार इनके ऊपर है, मेरे पिता, आज हर एक पाप से, हर एक बद्दुआ से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक श्रापों से आज मुक्ति दे मेरे पिता। हर एक जादू टोने से, हर एक छलावे से पिता परमेश्वर अपने बच्चों को छुटकारा दे। और मेरे पिता, हमेशा आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं सबके लिए, जैसे उस अपराधी को पिता परमेश्वर आपने पल भर में क्षमा की आशीष दी, मेरे पिता, जैसे उस अपराधी को पाप क्षमा की आशीष दी, ऐसे पिता परमेश्वर आज हम सबको दे और शैतान के पास कोई बहाना ना हो। और जितने भी लोग आज प्रार्थना में शामिल हैं, सबको आशीष दे, सबकी बढ़ोतरी हो, सब लोग नाचते हुए झूमते हुए आज गवाही दें। सब लोगों की गवाहियां आज बने और सब लोग आज चंगे हो जाएं, शैतान के पास कोई बहाना ना बचे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे आपने अपराधी को आशीष दी, ऐसे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में तेरा राज्य है, सबके जीवन में आए और सब लोग गवाही दें कि प्रभु का राज्य मेरे जीवन में आ चुका है। मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। और मेरे पिता, ये लोग प्रार्थना में धन्यवाद करें तालियों के साथ। जब ये धन्यवाद करें तो इनकी आत्मा गवाही दे, मेरे बाप का राज चल रहा है, मेरे पिता का राज्य इस समय चल रहा है। जो गवाही दे रहे हैं वो धनी हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक धनी, हर प्रकार से आप धनी हो जाओगे। बोलो आमीन। जिन्होंने ये प्रार्थना की है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये गेट, ये रास्ता खोल दे बेटे, कोई बीच में नहीं आएगा। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो बंधन में है, जो प्रॉब्लम में है, अभी के अभी सब छुटकारे की आशीष पाने वाले हैं। अभी के अभी सुने ध्यान से, कोई बातचीत ना करे, वॉलंटियर कोई बातचीत ना करे, प्लीज प्रार्थना को सुने सब, चाहे कोई बैठा चाहे कोई खड़ा है। वॉलंटियर रास्ता क्लियर करें। अभी बहुत सारी दुष्ट, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं परमेश्वर के चरणों में आकर गिरने वाली हैं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो आज छुटकारे की आशीष पाएं।
एलर्जी तेरा बहाना नहीं चलेगा। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब बहाने कैंसल यीशु मसीह नासरी के नाम से। यूट्रस में गुप्त रोग बाहर आ जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। कंधे में, सिर में दर्द, पीड़ा, कमर की, रीढ़ की हड्डी में गांठें बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। कर्जे का श्राप चल, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। चल, मुख खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। दुष्ट आत्माओं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुम्हें डांटता हूं। चलो छोड़ दो इनके शरीरों को, तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। चलो मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आगे आओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आगे आओ। छुटकारे की आशीष, छुटकारे की आशीष। आप बोलते जाए, बोलते जाए, परमेश्वर मेरा छुटकारा हो चुका है, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मेरे ऊपर से श्राप टूट चुके हैं। आप बोलते जाए, बोलते जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाहर आ जाओ। छुप कर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, छुप कर बैठने वाली गंदी बदरूहों, यीशु मसीह नासरी के नाम से चलो बाहर आओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ, दौड़ कर आगे आओ। दौड़ कर सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, कर्जे में डालने वाली, गुप्त रोग बनाने वाली, इनके घर में लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के ऊपर बैठने वाली, इनके पासपोर्ट को बांधने वाली, चल बाहर आ जा। चल, निकला निकला निकला, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। ताली बजाकर महिमा दे परमेश्वर को। देखो दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं सब। हो छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। गुनाह से, शैतान से, गुनाह से, गुनाह से। हालेलुया। इनके बच्चों को परेशान करने वाली, इनके भविष्य को खराब करने वाली, इनके बिजनेस कारोबार को बांधने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, खून पीने वाली गंदी बदरू, चल इनकी हड्डियों में दर्द पीड़ा करने वाली, शरीर के अंदर छुप कर बैठने वाली, छोड़ दे छोड़ दे, आने दे आने दे। करता हूँ, बाहर आ जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जिस ब्रांच में भी, जहाँ भी आप हैं, आप प्रार्थना करें। अभी कभी छुटकारे की आशीष आ रही है आपके पास। बहुत सारी बहनों को उल्टियाँ लग रही हैं, जिनको बवासीर की गांठें हैं, अभी आपकी गवाही बन रही है। यस, और जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, मिरेकल उनके लिए होने वाला, अभी रिसीव करें। आप बोल दें, मिरेकल मनी की भविष्यवाणी मैं करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। अभी देखना, बहुत सारे लोग गवाही देने वाले हैं। 200, 500, 1000 के नो, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000। एक बहन यहाँ पर बैठी है, रो रो कर प्रार्थना कर रही है, 50,000 की बहुत जरूरत है। तेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं, परमेश्वर ने धन का इंतजाम स्वर से कर दिया। यस, जोरदार तालियों के साथ। हाँ, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, 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 आला है। सब दागी आला, सब तो निराला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। हाँ, यहोवा तेरा नाम सब तो आला। हो नहीं हो चलना शैताना तेरा जो, हो नहीं हो चलना शैताना तेरा जो, यीशु दे अगे नहीं हो चलना, हो नहीं हो चलना शैताना तेरा जो, यीशु दे अगे नहीं हो चलना। हो जिन्ने मर्जी तू पंगे ले ले हो, पंगे ले ले हो, जिन्ने मर्जी तू पंगे ले ले हो, यीशु दे अगे नहीं हो चलना, हो नहीं हो चलना शैताना तेरा जो, यीशु दे अगे नहीं हो चलना, हो नहीं हो चलना शैताना तेरा जो, यीशु दे अगे नहीं हो चलना। आ गया यीशु वैद रोगियां दा, 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 वैद रोगियां दा 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 यीशु वैद रोगियां दा। आ गया यीशु वैद रोगियां दा, आ गया यीशु वैद रोगियां दा।
अज जकड़े शैतान दे जो हो गए आजाद ने, शैतान दे जो हो गए आजाद ने, ओए उजड़े सी बाग साडे हो गए आबाद ने। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने मन फिरा लिया है तो जैसे डाकू अपराधी को परमेश्वर ने, कितने भी लंबे समय से आप प्रॉब्लम में हैं, कितने भी लंबे समय से अगर आप समस्याओं में हैं, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अरे शैतान का नहीं, मेरा राज्य चल रहा है। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में जादू टोना है, ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घर में बीमारियां घुसकर बैठी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में बीमारियां हैं, कर्जा है, प्रॉब्लम है, समस्या है, शैतान ने मेरे घर में ये कर दिया, वो कर दिया। अरे पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, शैतान का नहीं, तेरे बाप का, मेरा राज्य, तेरे पिता का राज्य चल रहा है। यस, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें इस गीत में। यस, अभी भी जो मन फिरा रहे हैं, यस, अपना मन फिराएं, प्रभु को धन्यवाद दें। आज हर एक वो आशीष तुम्हारे पास आएगी जो बहुत लंबे समय से आप मांग रहे थे। आज हर एक वो चंगाई आपके लिए खुलेगी। आज अगर आप मिरेकल मनी बोलोगे, मिरेकल मनी भी हो जाएगी। आप जो मांगोगे आज मिलेगा। अरे तेरे बाप का राज चल रहा है। आपकी तालियों में सामर्थ है। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, हाँ मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिस पे रहूंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिस पे रहूंगा बदल कर रख दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्लें बदल दूंगा। ताली के साथ समझन। अग पाक रूदी, अग पाक रूदी, अग पाक रूदी, हाँ अग पाक रूदी, अग पाक रूदी, हो अग पाक रूदी, यसू तू लगा दे मसा साडे उते अपना बहा दे। अग पाक मसा साडे उते अपना बहा दे। उतरा 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 ए रूहे पाके उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, हाय उतरा 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 ए रूहे पाके उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आ यसुआ शिफा वाला जदों नासरी बदौंदा है, अपनी कलीसिया च मौज से विखाउंदा है। शिफा वाला जदों नासरी बदौंदा है, अपनी कलीसिया च मौज से विखाउंदा है। आ यीशुआ। हाँ जी, सबके हालेलुया, ऊंची बात से के हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है आपके बाप का राज चल रहा है? अगर आपके बाप का राज, हम सब के बाप का राज चल रहा है, उस परम पिता, स्वर्गीय पिता का, परमेश्वर का राज्य अगर चल रहा है, तो फिर उसके राज्य में कोई दुखी नहीं होगा। जिसको ये बात समझ में आ गई, ध्यान से सुने। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में जी रहा हूं, मेरे पीछे कहीं बातचीत मत करें और मेरे ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अगर आप सचमुच में बढ़ोतरी को चाहते हैं, सचमुच में आप छुटकारा चाहते हैं, शैतान के जाल से, जादू टोने से, बीमारियों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से आप छुटकारा चाहते हैं और हमेशा के लिए अपने घर में खुशियां और आनंद परमानेंट चाहते हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। शांति, बढ़ोतरी,
धन दौलत मान सम्मान आप परमानेंट चाहते हैं कि नहीं? यस। परमानेंट चाहते हो कि नहीं? यस। अपनी ब्लेसिंग में सदा के लिए स्थिरता, सदा के लिए स्थिरता चाहते हो कि नहीं? यस। चाहते हो? तो ध्यान से मेरी बात सुने। ये भविष्यवाणी है, जो ऐसे रोज प्रार्थना करेगा उसके जीवन में परमेश्वर का राज्य वो महसूस करेगा नहीं, सचमुच में देखने लगेगा, आमेन। वो गवाही देने लगेगा। आमेन। मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता मैं हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके राज्य में मैं आपके राज्य में जी रहा हूँ, जी रहा हूँ, मैं आपके राज्य में मैं आपके राज्य में बहुत आनंदित हूँ। बहुत आनंदित हूँ। बोलो, मैं आपके राज्य में चंगा हूं। फिर ध्यान से सुने मेरी बात। बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, भेंट और दशमांश भी लेकर आते हैं, प्रभु को धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ये गहरी बात है, ये भविष्यवाणी है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप ही की गवाहियां बनेंगी, आप ही की गवाहियां, लाइन लगेगी, लाइन। आमेन। आप हैरान हो जाएंगे, आप ही के घर में, परिवार में एक ही दिन में 10-10 गवाहियां बनेंगी, आमेन। और 10 दिन में सबकी गवाहियां बनेंगी। आमेन। वो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने कहा, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा। बोलो आमीन। जैसे अभी एक बहन ने गवाही दिया कि जब भी आती हूं आशीष लेकर जाती हूं। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, मेरे बच्चों के लिए भविष्यवाणी कर। ये लोग जब अपने मुंह से निकालते हैं, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, डॉक्टर ने ये बोल दिया, फलाना ये बोल दिया, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरा ये नहीं हुआ, आप बोलना बंद करें। आप, ये भविष्यवाणी है, 40 दिन लगातार आप घोषणा करें और बोलना शुरू करें, मेरे पिता का राज्य चल रहा है। मैं परमेश्वर के राज्य में, बोलो बोलो बोलो, मैं परमेश्वर के राज्य में जी रहा हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो, मैं परमेश्वर के राज्य में जी रही हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में बहुत आनंदित हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में चंगा हो चुका हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में, अपने बाप के राज्य में बहुत आनंदित हूं। अगर हो तो आपकी आत्मा गवाही दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाप का राज चल रहा है और जो आपने मुंह से निकाला वो पूरा होने वाला है, तो मैं भविष्यवाणी करता हूं, अपना चेक कर लेना। जिनको गांठें थी अपनी गांठें चेक करो, अभी देखो सब उड़ रही हैं। कान के पीछे कोई बच्चा है, गले में, और जिसको कमर में बेल्ट लगी हुई है, आप चेक करके देखें। अगर कोई कमर में बेल्ट लगी है, उतार कर देखो। अगर किसी को चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, इन बहनों को खड़ा कर दें, सबको खड़ा कर दें। और ये बहन, पूछ से पूछ, बहन ये बताओ कितने साल से आपको बेल्ट लगी है? कितने टाइम से? 14 साल से। 14 साल से। सुनेंगे ध्यान से, ये बहन बता रही है 14 साल से। आप बोले बेटे, बोले क्या क्या 14 साल से क्या हुआ है? 14 साल से नस गोड़ के बेटे इसके साउंड की आवाज खोल, सेकंड माइक की। गोड़ के नस बैठ गया है, एक लगे गिरा हूँ, वो पूरा कमर में सूजन है। आप बेल्ट रोज दर्द लगाते हैं? होता है। बेल्ट के बिना नहीं चला जाता? नहीं। कितने साल से लगा रखी है? ये बेल्ट पहले नहीं लगाया था, ये मैं साल पूछ रहा भर से लगा हूँ, रहे। साल भर से बेल्ट लगाया साल है। भर से लगा रहे। और प्रॉब्लम आपको कितने टाइम से है? 14 साल से। 14 साल से। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है और आप चंगाई पा रहे हैं। आपने अगर बोला है कि मेरे पिता का राज्य है, और उसके राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, पिता के राज्य में कोई बीमारी नहीं, कोई श्राप, कोई जादू टोना नहीं होता, खुशियां और आनंद होता है। बोलो आमीन। आमीन। आप बोल दो, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं चंगे हो चुका हूँ। बेल्ट उतार कर देखो और दौड़ कर देखो। यस, दौड़ कर देखो, खुदा की सामर्थ आ रही है। और आप 1 साल से जो बेल्ट लगाकर घूम रहे हो, दोबारा कभी नहीं लगेगी। चल कर देखें, दौड़ कर देखें, बैठ कर देखें, उठ कर देखें। हालेलुया, हालेलुया। यस, गवाही दें आप। और चल कर देखो बहन, चल कर देखो, बिना बेल्ट के चल पा रहे हैं?
आपकी तालियों में सामर्थ है। हालेलुया। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे 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 लंगड़े भी, ओ मेरा यीशु अज विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे। हालेलुया। सब इधर देखें, कैमरामैन दिखा, इनको स्क्रीन पे दिखा सबको। एक बहन सुनो, आप बहुत टाइम से कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई ऐसे प्रॉपर्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप बोले बोले बोले, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बोलो बोलो बेटे। आज जो भी आपकी प्रार्थना है, सुनो सुनो बात सुनो बेटे। देखो, आपने मुझे कभी नहीं बताया आपके पास घर अपना है ना, लेकिन कोई ऐसे प्रॉपर्टी, पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं कोई रुका हुआ कोई ऐसे प्रॉपर्टी मकान और बनाना चाहते हैं आप? बनाना चाहते हैं ना, लेना भी चाहते हैं। आपने तो नहीं बताया ना? प्रभु ने मुझे कहा कि इसके लिए भविष्यवाणी कर, और इसी साल में ये भविष्यवाणी पूरी होगी। बोलो आमीन। और सुनेंगे ध्यान से, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सब, आप बहुत टाइम से जादू टोने से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, गुप्त रोग से परेशान हैं। सब लोगों इधर देखो, इधर जो दुष्ट आत्माएं आपको तंग करती हैं, प्रभु ने कहा आज छुटकारे की आशीष आ रही है। बोलो यीशु। इधर देखो, यही सामर्थ 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 सामर्थ, यीशु के नाम में वो सामर्थ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में बढ़ोतरी है, यीशु के नाम में आनंद है, यीशु के नाम में खुशियां और आनंद की भरपूरी है, यीशु के नाम में धन दौलत मान सम्मान सब कुछ है। बोलो आमीन। यीशु के नाम में सुंदर रिश्ते हैं। मैंने कहा जिनको पता है कि मेरे बाप का राज चल रहा है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। अगर कितने भी साल से प्रॉब्लम में है, कितने भी लंबे साल से, आज आपकी चंगाई का दिन है, आज छुटकारे का दिन है, क्योंकि आज आपको मालूम हो चुका है कि मेरे बाप का राज चल रहा है। बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारी बहनों की गांठें, गिल्टियां, पत्थरियां, रसोड़ियां गायब हुई हैं। बहुत सारी गवाहियां बन गई हैं, जो चलते नहीं थे वो चलने लगे हैं। पैर छोटा बड़ा अगर किसी का था तो आप चेक करके देखें, पैर जिसका पैर छोटा बड़ा था वो पैर बड़ा हो चुका है। बोलो आमीन। जिनके पैर, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर छोटा बड़ा था, चलने में प्रॉब्लम थी, आप चेक करके देखें आपका पैर बराबर हो चुका है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भविष्यवाणी किया था कि अगर आप विश्वास करेंगे तो मिरेकल मनी आपके लिए होगी। अपने पर्स, अपनी जेब, अपना अकाउंट, अपना बैलेंस चेक करके देखो। जो विश्वास करेगा अभी के अभी मिरेकल मनी होगी। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ जी, विश्वास कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो? बोलो आमीन। बोलो मेरे बाप का राज चल रहा है। आमीन। अभी देखना, खुदा के दूत आएंगे और आपके पास धन आएगा। खुदा के दूत आकर आपको धन देकर जाएंगे। बोलो आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो मेरे खुदा विश्वास करे उनके लिए मिरेकल हो, और मिरेकल शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर प्रकार की चंगाई हो, और पिता परमेश्वर सबकी बढ़ोतरी हो, और सबकी गवाहियां बने, सबके जीवन में शांति आए, और सबकी मेरे खुदा जो विश्वास करे उसके लिए मिरेकल मनी अभी के अभी होने पाए। ठीक 5 मिनट बाद धन्यवाद करके चेक करके देखना, बहुत सारे लोगों के पैसे बढ़ गए हैं। यस, कुछ गवाहियां जल्दी जल्दी। हाँ जी, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। 1 साल से इस बहन को बेल्ट लगा हुआ था, बिना बेल्ट के ये बहन उठ बैठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। अभी अभी आपने इनके लिए प्रार्थना की, प्रोफेसी की, ये बहन उठ बैठ भी पा रहे हैं और चल फिर पा रहे हैं। जो चलदा नहीं चला देता यीशु मेरा, जो चलदा नहीं। बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारी। फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, ये सब गवाही वाले, सबकी गवाहियां, सबकी एक साथ। जल्दी जल्दी बेटे, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश, आप माइक में बोलते जाएं सबकी गवाहियां। हाँ जी बहन। हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। सब लोग बता रहे हैं, राइट कान से बिल्कुल सुनते नहीं थे, टोटली बहरे थे राइट कान से 1 साल से, पर आपने प्रोफेसी किया, जिनको सुनाई नहीं देता अभी सुनने के लिए जा रहा है। विश्वास से रिसीव किया, राइट कान का पर्दा खुल चुका है,
टोटली सुनने लगे आज। हालेलुया। बहन कितने साल से नहीं सुनते थे आप? साल भर से। 1 साल से बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। अभी क्या चमत्कार हुआ आप बताएं? अभी ठीक हो गया है। नहीं, अचानक क्या महसूस हुआ आप बताएं? अभी दर्द कर रहा था, अभी ठीक हो गया है। दर्द कर रहा था और सुनाई नहीं देता था, अचानक से वो दर्द भी चला गया और आप सुनने लगी हैं। हाँ, खत्म हो गया। ताली बजाकर धन्यवाद करें। यस यस बेटे, एक साथ सबकी गवाहियां, एक साथ सुने बेटे, एक साथ सबकी गवाहियां कर दो सब। जी बहुत ही बड़ा मराइकल हुआ। इस माँ की बेटी को एक आंख से दिखाई नहीं देता था, अभी भी अपने प्रोफेसर की इसकी बेटी एक आंख से देखने लग चुकी है। यहोवा तेरा नाम सब तो अलग है। आँख में प्रॉब्लम थी, ये देख नहीं सकती थी, इसकी रोशनी बहुत कम थी। हमने उस दिन संडे को पापा जी से ले हैंड प्रे करवाए थे और अभी पापा जी ने बोले और मेरी बेटी देखने लगी। ये बहन बता रही है कि आंखों की रोशनी परमेश्वर ने अभी कभी जो देख नहीं पा रही थी, बहुत बड़ा आश्चर्य है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। यस प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई है। सालों साल से रसोलियां थी, पैल्स की गांठें थी, हाथ नहीं उठता था, बैक पेन था और मिराइकल मनी नहीं हो रही थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, विश्वास से रिसीव किया, मिराइकल मनी हुई है। गांठें गिल्टियां धुआं बन के उठ चुकी हैं, पैरालाइज जा चुका है, सब के सब आज बिल्कुल आजाद हो गए। हालेलुया हालेलुया। ये बहन बता रही है कि 15 साल से मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी और बहुत बड़ी गांठ थी, वो चली गई। कितने साल से? 15 साल से। अभी कभी गई है? हाँ, अभी कभी गई है। आपने चेक कर लिया? हाँ। कहाँ से आप आए हैं? लुधियाना से। लुधियाना से। ताली बजाकर महिमा करें। ये बहन बता रही है कि नाक में गांठ थी, माइक में बोलो, माइक में, नाक में गांठ थी। साल भर से कितनी मोटी गांठ थी? ढेर सा दम था। कितनी मोटी थी? आप हाथ से इशारा करके बताएं। बड़ा सा लटकल था। अभी आपने चेक किया, बिल्कुल गायब हो गई। यस, ये बहन बता रही है, ध्यान से सुने, बोलो हालेलुया। हालेलुया पापा जी। हाँ जी, ये बहन बता रही है कि मेरा नाम संतोष है और लुधियाना से आई हैं, प्रोफेसी रिसीव की और अभी 50 रुपए दे तुसे उधर कैमरे में बोलो, बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं। ध्यान से सुने जो ऑनलाइन देख रहे हैं। बेटे 1 मिनट पहले मुझे बोलने दो। ध्यान से सुने, जो लोग विश्वास नहीं करते, जिन लोगों को लगता है, जवान बच्चों को खास तौर पर ऐसा लगता है कि मिरेकल बनी है, ना 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 ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी जेब में भी खुदा के दूत आकर पैसे डालकर जाएंगे। आमीन। ये कोई यस। अभी क्या हुआ बेटे, आप बताएं। पापा जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸ ਦੇਖੇ, ਪਰਸ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। पापा जी 100-200 रुपया निकले, दूसरे पास 100 रुपया अमेरिकन मनी हुई मेरी। हालेलुया। टोटल 300 रुपए की मिरेकल मनी हुई। पापा जी थैंक यू जीसस। यस। हाँ जी, अभी आप खड़े थे, आपकी कितने की मिरेकल मनी हुई है? 600 रुपए की। आप कितने पैसे लेकर आए थे? 100 रुपया। आपकी जेब में 100 रुपया था। आप कहाँ से आए हो? कोटकपूरा। कोटकपूरा से। और आपका नाम हरबंस है? हाँ जी। लिखा यहाँ पर हरबंस है और भाई का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। और ये भाई बता रहा कि मैं 100 रुपया लेकर आया था। कई लोग बोल रहे होंगे शायद ये अपने बंदे खड़े कर देते हैं, ये लोग अपने बंदे खड़े करके गवाहियाँ कराते हैं। कोई बात नहीं, जिसको शंका है परमेश्वर उसको आशीष दे, लेकिन शंका ना करें, आप विश्वास करें, आपकी भी मिरेकल मनी होगी, आपका जीवन बदलेगा, आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी। बोलो आमीन। और अभी क्या हुआ अचानक, कितने पैसे बढ़ गए आपके? पिछले संडे मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे बढ़े? 600 रुपया। 600 रुपया। ताली बजाकर महिमा करें। यस, जोरदार। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। अभी के अभी एक और 1200 की मिरेकल मनी हुई है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। आप प्रोफेसी कर रहे थे, मिरेकल मनी होने के लिए जा रही है। बहन ने विश्वास किया, अभी के अभी 1200 की मिरेकल मनी हो चुकी है आज। बहन आप बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से मेरा हैं? नाम पापा लक्ष्मी है, मैं यूपी हरदोई से आई हूँ। हाँ जी, आप
कैसे कैसे आप बता सकते हैं मिरेकल मनी हुई आपकी? आपने बुधवार को भविष्यवाणी की थी कि जिनके बैंक में बैलेंस नहीं है उनके में मिरेकल मनी होने जा रहा है, तो मैंने रिसीव किया, मेरे बैंक में 1200 रुपए की मिरेकल मनी हो चुकी है। लाइन लगी हुई है, नंबर नहीं आ रहा जिनकी मिरेकल मनी हो चुकी है। अपनी अपनी जेबें चेक कर लो, अपने पर्स चेक कर लो। आपकी भी जवान बच्चे लोग प्रभु का नाम लेके चेक कर लो, आपकी भी मिरेकल मनी हो चुकी है। जोरदार ताली बजाकर महिमा दें। यस, बहुत ही जबरदस्त टेस्टमनी है। ये पीछे कैबिन में बैठे थे, ये बहन बता रहे 20 साल से गठिया था, डॉक्टर ने जवाब दिया था आप बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। आपने कहा व्हील चेयर से खड़े होने के लिए जा रहे हैं, आप प्रोफेसी कर रहे थे, विश्वास से कैबिन में बैठ कर रिसीव किया। 20 साल के बाद व्हील चेयर छोड़कर चलने लगी है, पहली बार बेड से खड़ी हुई है आज। ताली बजाकर महिमा करें। यस, उनको देना बेटे, उनके साथ जो है। हाँ जी, ये आपके क्या लगते हैं? हमारी औरत है। आपकी औरत है? हाँ जी। तो कितने साल से व्हील चेयर पे थी ये? 20 साल से इसका उठना बैठना तकलीफ था। 20 साल से? हाँ जी। व्हील चेयर पर थी? हाँ जी। अभी अचानक क्या हुआ? अभी अचानक हम लेके आए हैं, बिहार से लेके आए हैं। अच्छा, हम पहले से आते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी 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 एकदम ठीक हो गई है? हाँ ठीक है। व्हील चेयर के बिना चल पा रही है? चल पा रही है बिना व्हील चेयर के? हाँ जी। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। यस, सब लोग दाहिना सिर पे रखें, दाहिना हाथ। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आपका राज्य आ चुका है। मैं आपके राज्य में जी रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे निकट है। कहीं आमीन। और कहीं परमेश्वर आपका बलवंत हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर है। कहीं आमीन। हाथ नीचे करें, प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने आज अपने मन से इस बात पर ईमान रखा कि खुदा का राज्य, खुदा आपका राज्य हमारे जीवन में आ चुका है, और जिन्होंने इस बात की गवाही दी है कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। सच में प्रभु जी, आपका बलवंत हाथ हम सब के ऊपर स्थिर रहे, सदा बना रहे, और सबके रिश्तों के ऊपर, सबके बिजनेस, कारोबार, रोजगार के ऊपर, सबके जीवन में पिता परमेश्वर आपका बलवंत हाथ बना रहे। और मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग आज इस वचन को सुनकर आनंदित हैं, जिन्होंने आज शिक्षा को ग्रहण किया, जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु का राज्य मेरे जीवन में आ चुका है, मेरे पिता वो बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ सदा आनंदित होकर तेरी महिमा करें। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ सदा आनंदित होकर आपकी महिमा करने पाएं। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। आने जाने में सबको तेरे स्वर्गदूत सुरक्षा दें, और जब भी ये तेरे भवन में आए, नाचते हुए, झूमते हुए, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए। बोलो आमीन। फिर जी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। ये भाई बता रहे हैं शोल्डर पे बहुत, और पेट पे, और इनके पेट पे, गले पे बहुत मोटी मोटी गांठें थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, गांठें धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही हैं। 3 साल से, सालों साल से, 5 साल से वो गांठें धुआं बन के आज उड़ चुकी हैं। ताली बजाकर धन्यवाद करें, ताली बजाकर। यस, काफी दिनों से, महीनों से बेल्ट लगी हुई थी, आपने प्रोफेसी किया था कि बेल्ट उतरने के लिए जा रही हैं। अभी के अभी बेल्ट उतर गई है, चलने लगी है, उठने बैठने लगी है आज। हालेलुया। कोई बहन प्रार्थना कर रही है कि पैसे रुके हुए हैं, शायद कोई पैसे कहीं रुके हुए हैं। आशा, कोई आशा है, कोई आशा, किसी के पैसे रुके हुए हैं, तेरे लिए मिरेकल हो चुका है। बहुत सारे पैसे जो रुके हुए हैं वो चलकर तेरे ही पास आने वाले हैं। बोलो आमीन। और किसी की पेंशन रुकी हुई है, वो पेंशन खुल चुकी है यीशु मसीह नाथी के नाम से। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोई नेहा मिसकैरेज हो चुके हैं, अब की बार नहीं होंगे, रिसीव कर। कोई गोमती के घर से आया है, कोई गोमती को जानता है, तेरे घर में बहुत सारी आशीष आ रही है। ओम प्रकाश के घर में आशीष आ रही है, रिसीव कर। मेरे खुदा, जो लोग आनंद के साथ तेरी महिमा कर रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि मेरे खुदा का राज्य आ चुका है। बोलो आमीन।